Welcome to NG Stories. Please like, share and subscribe for more amazing videos. दिल्ली का ये प्राचीन और पौराणिक इतिहास जानकर आप चौंक जाएंगे। 17 खास बातें। दिल्ली को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? कौन था इस शहर को बसाने और उजाड़ने वाला? आखिर दिल्ली कब से रही भारत की राजधानी? आओ जानते हैं दिल्ली का संपूर्ण इतिहास। 1. खांडवप्रस्थ। आज का दिल्ली प्राचीन काल का इंद्रप्रस्थ था। इंद्रप्रस्थ से पहले ये खांडवप्रस्थ था, जहाँ एक भव्य नगर बसा हुआ था। नगर के बीचों बीच एक महल था और नगर के चारों ओर वन था। यमुना नदी के किनारे बसे खांडवप्रस्थ को एक प्राचीन राजा ने बसाया। प्राकृतिक आपदा के कारण ये क्षेत्र उजाड़ हो गया। 2. खांडवन में आग। इस उजाड़ क्षेत्र में दानव राजमय और उसके कुल के लोग रहते थे। यह क्षेत्र हस्तिनापुर मेरठ के अंतर्गत आता था। धृतराष्ट्र ने इस वन क्षेत्र को पांडवों को सौंप दिया, जो इंद्रप्रस्थ नाम से प्रसिद्ध था। 3. जब पांडवों को वनवास हुआ तो उन्हें इंद्रप्रस्थ छोड़कर जाना पड़ा। उसके बाद कई काल तक ये क्षेत्र महत्वहीन बना रहा। 4. मौर्य काल में दिल्ली। मौर्य काल में दिल्ली या इंद्रप्रस्थ का कोई विशेष महत्व न था, क्योंकि राजनीतिक शक्ति का केंद्र इस समय मगध में था। मौर्यकाल के पश्चात लगभग 1300 वर्ष तक दिल्ली और उसके आसपास का प्रदेश अपेक्षाकृत महत्वहीन बना रहा। 5. तोमर काल में दिल्ली। इस दौर में राजा अनंगपाल तोमर ने पुरानी दिल्ली से 10 मील दक्षिण में अनंगपुर बसाया। यहाँ दिल्ली का गांव था। कुछ वर्षों के पश्चात उसने लालकोट नगरी बसाई। फिर 1180 में चौहान राजा पृथ्वीराज तृतीय ने किला रायपिथौरा बनाया। 6. पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य की राजधानी। महान सम्राट हर्ष के साम्राज्य के बिखराव के बाद उत्तर भारत में 12वीं सदी में पृथ्वीराज चौहान की भी एक रियासत थी, जिसकी राजधानी दिल्ली भी बनाई गई थी। यहाँ पृथ्वीराज चौहान ने कई निर्माण कार्य किए थे। 7. गौरी के काल में उजाड़ी थी दिल्ली। मोहम्मद बिन कासिम के बाद महमूद गजनवी और उसके बाद मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण कर अंधाधुंध कत्लेआम और लूटपाट मचाई। गौरी ने भारत से लौटते वक्त अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली की सल्तनत सौंप दी। 8. महरौली में कुतुबुद्दीन काल में दिल्ली। ऐबक ने 1206 में दिल्ली से तख्त शुरू किया। उसने कुतुब महरौली बसाए। ये दिल्ली का नया शहर था। इसके बाद ऐबक का दामाद इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बन गया। बाद में उसकी बेटी रजिया सुल्तान दिल्ली की शासक बनी। इसके बाद दिल्ली का शासन खिलजी वंश के अंतर्गत आ गया। खिलजी के बाद तुगलक वंश के लोगों ने इस पर अधिकार कर लिया। 9. खिलजी काल में दिल्ली। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने मारकाट मचाते हुए दिल्ली को बर्बाद कर दिया। 10. तुगलक के काल में दिल्ली। खिलजी कमजोर हुए तो 1320 में तुगलक दिल्ली आ धमके और उन्होंने भी यहाँ खूब रक्तपात किया। ये दौर तुगलक से ज़्यादा मशहूर सूफी निजामुद्दीन औलिया और उनके शागिर्द अमीर खुसरो की वजह से जाना गया। 11. तैमूर ने उजाड़ दी थी दिल्ली। चंगेज खान के बाद तैमूर लंग 1369 में समरकंद का शासक बना। 12. लोधियों काल में दिल्ली। लोधियों ने तैमूर को खदेड़ दिया और बहलोल और सिकंदर के बाद इब्राहिम लोदी ने दिल्ली को फिर से बसाया। 13. हुमायूं काल में दिल्ली। इसके बाद इब्राहिम लोदी को क्रूर बाबर ने हरा दिया और दिल्ली एक बार फिर से उजाड़ हो गई। वैसे बाबर ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया, लेकिन उसकी मौत के बाद उसका बेटा हुमायूं दिल्ली आया और उसने नए सिरे से इस शहर को बसाया। 1539 में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को जंग में खदेड़ दिया और दीनपनाह को शेरगढ़ बना दिया। 14. दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट थे हेमचंद्र विक्रमादित्य। हेमचंद्र ने पंजाब से बंगाल तक 1553 से 1556 में अफगान विद्रोहियों के खिलाफ 22 युद्धों को जीता था और 7 अक्टूबर 1556 को दिल्ली में पुराना किला में अपना राज्याभिषेक कराया था। उसने पानीपत की दूसरी लड़ाई से पहले उत्तर भारत में विदेशियों के खिलाफ हिंदू राज की स्थापना की थी। 15. शाहजहां काल में दिल्ली। अकबर के बेटे शाहजहां ने दिल्ली का रुख किया। 46 लाख रुपए में अपना तख्त ताउस बनवाया। जामा मस्जिद बनवाए। चांदनी चौक बसा। मीना बाजार बना। 16. नादिर शाह ने उजाड़ दी दिल्ली। 1739 में दिल्ली में एक बार फिर हुआ कत्लेआम। मुगल शासक मोहम्मद शाह के वक्त ईरान से आए नादिर शाह ने मचाई मारकाट में दिल्ली के 30,000 लोग मारे गए थे। वह जाते वक्त लूट के माल के साथ तख्त ताउस भी अपने साथ ले गया था। 17. अंग्रेजों ने बसाई दिल्ली। नादिर के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की दिल्ली में एंट्री हुई। फिर 1803 में दिल्ली भी अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गई। अंग्रेजों ने भी वही किया जो तैमूर लंग और नादिर शाह ने किया। इसके बाद भारत की राजधानी 1911 में कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई। 13 फरवरी 1931 को दिल्ली 20 सालों के इंतजार के बाद अविभाजित भारत की राजधानी बनी। 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी के बाद भी दिल्ली को ही राजधानी बनाने का फैसला लिया गया। तो ये था दिल्ली का पौराणिक और प्राचीन इतिहास। ऐसे ही हमारी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।